जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 एयर अराउंड अस में पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ एयर। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा बच्चों एयर क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस। फिर कंपोजिशन ऑफ एयर की बात किया हमने कि एयर में कई सारे गैसेस हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल विथ स्मॉग। कई सारी चीज़ों को हमने देखा और पढ़ा। फिर हमने बात किया बच्चों कि ऑक्सीजन या कोई भी एनिमल्स या प्लांट्स सॉइल के अंदर मिट्टी में रहते हैं तो उनको ऑक्सीजन कैसे मिलती है। फिर हम लोगों ने देखा कि वाटर पानी में रहने वाले जितने प्लांट एनिमल है उनको कैसे ऑक्सीजन मिलता है, यानी वो ब्रीथ करने के लिए, रिस्पायरेशन करने के लिए ऑक्सीजन कैसे पाते हैं। क्लियर है। फिर हमने बात किया कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस एयर में रिप्लेस कैसे होते हैं। आज हम देखेंगे कि एयर की कौन कौन सी यूजेस है, एयर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 15 एयर अराउंड अस, एयर अराउंड अस। तो क्या पढ़ने वाले, हेडिंग दीजिएगा यूजेस। यूजेस का मतलब होता है इस्तेमाल, उपयोगिताएं। ठीक है। तो यूजेस ऑफ एयर, एयर की क्या क्या यूज है, हम कहाँ कहाँ देखते हैं इसकी यूज। पहला, एयर इज यूज्ड बाय ह्यूमन, ऐसे लिखिएगा, यूज्ड बाय लिविंग थिंग्स, ब्रैकेट में लिखिएगा प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स फॉर ब्रीदिंग और रेस्पाइरेशन। क्या बोला हमने कि एयर इज यूज्ड बाय लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स फॉर ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन। तो एयर का इस्तेमाल कौन करते हैं बच्चों? प्लांट, लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट, एनिमल या हम इंसान, मानव यूज करते हैं एयर का। क्यों? फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए, और रेस्पायरेशन के। दूसरा, एयर is used for burning, burning, burning of fuels like wood, coal, LPG gas, petrol, etc. to make fire। क्या बोला बच्चों कि एयर इज यूज्ड फॉर बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, एलपीजी गैस। एल का मतलब होता है लिक्विफाइड, पी मतलब होता है पेट्रोलियम, जी का मतलब गैस। क्लियर है। पेट्रोल, एटीसी, टू मेक फायर। तो एयर का इस्तेमाल होता है किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए। फ्यूल मतलब ईंधन, जैसे कि वुड, लकड़ियां जलाने के लिए हमें एयर चाहिए, एयर में होते हैं ऑक्सीजन। कोल, कोयले जलते हैं। एलपीजी गैस क्या होता है? कुकिंग गैस, जो घर में खाना बनाने के लिए जिस गैस का इस्तेमाल करते हैं क्या होता है? एलपीजी गैस, कुकिंग गैस। पेट्रोल, डीजल से चलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं वो क्या है बच्चों? वो जलती है, फ्यूल है, ईंधन है। उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन, एयर से। तो एयर का यहाँ इस्तेमाल होता है फ्यूल के बर्निंग के लिए, जलाने के लिए। क्लियर है। ताकि क्या क्या कर सकें? फायर बना सकें। और फायर का इस्तेमाल हम कई सारी चीज़ों को चलाने के लिए करते हैं।
खाना बनाने से लेकर के गाड़ियां चलाने तक। क्लियर है? चल, अब आते हैं तीसरा यूज पर। तीसरा में लिखिएगा बच्चों कि एयर, कंप्रेस्ड एयर। एयर की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था एक, कि एयर हैज इज टू बी कंप्रेस्ड फॉर फिलिंग द टायर ऑफ व्हीकल्स। एयर क्या होते हैं बच्चों? एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, टायर जो होते हैं गाड़ियां की या साइकिल की, उसमें क्या करते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं, है ना। तो एयर कैन बी कंप्रेस, प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, एयर कैन बी कंप्रेस्ड। एयर को हम क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। जैसे हमारे दोनों हैंड के बीच में क्या है, एयर है, तो हम अपने हैंड को ऐसे जोड़ते हैं प्रणाम, तो ये क्या हो रहे हैं, एयर को कंप्रेस कर रहे हैं। तो लिखेंगे कंप्रेस्ड एयर is used to fill tires of various vehicles। vehicles मतलब वाहन, गाड़ियां, जैसे कि लाइक बाईसाइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक। क्लियर है? बाईसाइकिल्स ऐसे लगा दीजिएगा सब में, स्कूटर्स, कार्स, बसेस। इसमें प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा इसका, BUSES, बसेस, फिर यहाँ पे ट्रक्स। क्लियर है? इसी में लिखिएगा कि एयर फिल्ड टायर मेक्स ट्रांसपोर्ट स्मूथ एंड इजियर। देखिए तीसरा यूज कहाँ है एयर का, कि कंप्रेस्ड एयर, मतलब एयर दबे हुए एयर, ठीक है, एयर को हम दबा करके, तो कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड टू फिल टायर्स ऑफ वेरियस व्हीकल्स लाइक बाइसाइकिल्स, स्कूटर्स, कार्स, बसेस एंड ट्रक्स। एयर फिल्ड टायर मेक्स ट्रांसपोर्ट स्मूथ एंड इजियर। तो जितनी भी बाईसाइकिल है आपकी आपकी साइकिल है, तो उसमें टायर में हवा देते हैं बच्चों, वो कौन सी एयर है, कौन सी हवा है, कंप्रेस एयर है। आप एयर हवा दे रहे हैं, तो उस एयर को क्या कर रहे हैं, एयर को कंप्रेस कर रहे हैं, तो आपकी टायर क्या हो रही है, टायर में हवा जा रही है। क्लियर है? जैसे स्कूटर है, कई सारे बस, ट्रक हैं, बाइक हैं, तो इन सब की जो टायर है उसमें क्या होते हैं, कंप्रेस एयर होते हैं। ठीक है? तो एयर फिल्ड जो टायर हैं वो क्या बनाते हैं, आपकी कोई भी साइकिल या गाड़ी की टायर क्या हो गई, पंक्चर, या फिर टायर की हवा निकल गई, तो टायर में आपने जैसे ही अपनी साइकिल में हवा दिया, तो फिर क्या हो सकते हैं, आप अच्छे से अपने स्कूल तक, घर तक वापस आ सकते हैं। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट को ये स्मूथ और आसान बनाते हैं। क्लियर है? ईजियर। चौथा यूज, चौथा यूज है बच्चों कि एयर यूज्ड इन इनफ्लेटिंग balloons and footballs। तो एयर यूज्ड इन इनफ्लेटिंग बलून्स, मतलब कि गुब्बारे में हवा भरते हैं, आप फुलाते हैं गुब्बारे को ऐसे फूंक कर या फिर किसी चीज से, मशीन से। तो गुब्बारे में जो आप क्या कर रहे हो, हमने पढ़ा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज में, चेंज अराउंड अस में, कि गुब्बारे को जो आप भर रहे हो एयर हवा से, वो क्या कर रहे हो, फुला रहे हो ना बलून्स को। तो गुब्बारे को फुलाते हैं मतलब उसमें हवा देते हैं, है ना।
तो एयर का वहाँ इस्तेमाल होता है। या फुटबॉल बच्चों, फुटबॉल को भी हवा वाली जो फुटबॉल होती है उसको भरते हैं अंदर हवा में, वो फूल जाते हैं, तो एयर को फुलाते हैं एयर भर करके, ठीक है। तो एयर का इस्तेमाल हो रहा है इन्फ्लेटिंग बलून्स, इन्फ्लेटिंग मतलब फुलाना, बलून्स को फुलाने में या फुटबॉल को फुलाने में, क्लियर है। पांचवा यूज है एयर एयर हेल्प्स इन dispersal of seeds and pollens of flowering plant। हमने बोला बच्चों कि एयर जो है वो क्या मदद करते हैं, हेल्प करते हैं डिस्पर्सल मतलब होता है किसी चीज का स्थानांतरण होना, डिस्पर्सल होना, ठीक है, किसके, सीड्स में। मतलब बच्चों कहीं भी बच्चों क्या है, जैसे कि सीड है, ठीक है, जैसे ये पेड़ है बच्चों, है ना, इसकी ये सीड है, ठीक है, तो इसकी जो सीड है, इसकी जो ट्री या प्लांट की जो सीड होगी, यहाँ क्या हो रही है, एयर हवा बह रही है, तो यहाँ कहीं और बच्चों किसी दूसरे प्लेस में इस जगह से सीड हवा में उड़ करके किसी दूसरे जगह आ जाते हैं। या फिर किसी भी फ्लावरिंग यानी कि वैसे प्लांट जिसमें फ्लावर हो, उनमें क्या होता है, POLLENS, पॉलेंस होते हैं। पॉलेन जो होता है वो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी प्लांट का, ठीक है। तो आप देखोगे बच्चों कि किसी भी प्लांट है ना, उसमें क्या होते हैं, पॉलेंस होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, पॉलेंस। यहीं पे आप देख सकते हो, यहीं पे होता है पॉलेंस, ठीक है, ये क्या होता है, पॉलेन। पाउडर होता है बच्चों, पाउडर लाइक, ठीक है, पाउडर लाइक इस तरह से जो है ये फ्लावर है, तो यहाँ पे पॉलेन, ये स्टेमेन होता है बच्चों, है ना, यहाँ पे पॉलेंस होते हैं पाउडर। यही इस पॉलेन की वजह से क्या होता है, एक नया फ्लावर का प्रोडक्शन होता है ना। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट में हम पढ़ेंगे कि पॉलेन एक्चुअल में क्या है, क्या इसकी रोल है। तो अब इतना समझिए, किसी भी सीड या पॉलेन के डिस्पर्सल में उसको उड़ करके किसी दूसरे जगह जाने में हेल्प कौन करते हैं, एयर। तो हेल्प कर रहे हैं एयर डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड पॉलेंस, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चल, पांचवा हो गया, अब आते हैं सिक्स। वीडियो की स्पीड अगर ज़्यादा है तो वीडियोस की स्पीड को कम करके नोट्स को अच्छे से लिखिए, अच्छे से देख सकते हैं। सिक्स्थ में हम देखेंगे बच्चों कि एयर हेल्प्स इन मूवमेंट्स ऑफ याच, YACHT, याच्ड एस। याच का मतलब क्या होता है बच्चों, सेलिंग बोर्ड। जो नौका, जो जहाज होता है ना बच्चों, सेलिंग बोर्ड, है ना, इस तरह से होते हैं। इस तरह से होती है। तो ये सेलिंग बोर्ड की ये जो होती है ना, ये ऊपर वाले ये उड़ते हैं बच्चों, किसकी वजह से, एयर की वजह से। तो इसके वजह से ये सेलिंग बोर्ड क्या होता है, मूव करता है। तो इसको जो है क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो जैसे जैसे हवा चलेगी तो क्या होगा, मूव करेगा, है ना। तो सेलिंग बोर्ड यही है। तो सेलिंग बोर्ड के मूवमेंट में मदद कर रहे हैं पोमा। किसी भी पारासूट पारासूट जो होते हैं बच्चों, ऊपर से ऐसे छलांग लगाते हैं पारासूट, या पारासूट पहन करके, तो पारासूट जो है उसको मूव करने में कौन मदद कर रहे हैं, एयर, चलती हुई हवा। फिर जैसे कि हम बात करते हैं ग्लाइडिंग, कोमा दीजिएगा इधर, ग्लाइडिंग, ठीक है। ग्लाइडिंग क्या होता है बच्चों, हम कहीं भी मैदान पर से ऐसे ऐसे रहती है ग्लाइडिंग, उसको पकड़ करके ऐसे दौड़ते हैं, और दौड़ते दौड़ते हम क्या करते हैं, कहीं से भी छलांग लगाते हैं, ऐसे कूद जाते हैं और हम हवा में उड़ने लगते हैं। तो ग्लाइडिंग करना, क्लियर है। ग्लाइडिंग एक आती है उड़ने टाइप की, है ना, उसको हम पतंग की तरह होती है, उसमें इंसान रहते हैं, ऐसे सब पकड़ दौड़ते 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 उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ग्लाइडिंग को उड़ने में भी कौन मदद कर रहे हैं, एयर, हवा। फिर एरोप्लेन एंड एरोप्लेन
एरोप्लेन्स, जितने भी एरोप्लेन होते हैं तो उनको भी मदद करते हैं कौन, कहीं ना कहीं एयर हेल्प करते हैं। क्लियर है। तो सेलिंग बोट, याच, इसको याच पढ़ेंगे तो याच सेलिंग बोट के मूवमेंट में, पैराशूट की मूवमेंट में, ग्लाइडिंग या एरोप्लेन की मूवमेंट में भी कौन मदद करते हैं, एयर यानी हवा। 7 में लिखिएगा, एयर एयर प्लेस important role in water cycle in nature। तो नेचर में हमने अभी पढ़ा है वाटर साइकिल, है ना। वाटर साइकिल बच्चों पढ़ा है चैप्टर नंबर 14 में बच्चों, है ना। वाटर में आप देख सकते हैं, अगर नहीं देखा है आपने तो वाटर साइकिल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में कंटिन्यूअस सर्कुलेशन हो रहा है वाटर का, फ्रॉम अर्थ सरफेस टू एटमॉस्फेयर एंड फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू अर्थ सरफेस। पानी में जितने भी समुद्र, पोखर, तालाब, उसके पानी क्या होते हैं, हीट की वजह से इवोपरेट होते हैं, वाटर वेपर बनते हैं, ऊपर जाते हैं। सन की वजह से और हीट होते हैं तो क्या हो जाएंगे, वो हीट होने से और वो ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे हैं ठंडे हो जाते हैं, क्लाउड बनते हैं, वही क्लाउड फिर वापस क्या हो जाता है, बारिश के रूप में जमीन के नीचे आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए क्लियर है बच्चों यहाँ तक। चलिए 7वां हो गया, 8वां। तो देख सकते हैं बच्चों, अगर एयर नहीं होंगे तो हम किसी बर्थडे पार्टी में किसी बलून को फुला नहीं सकते हैं। एयर का बहुत बड़ा रोल है, सिर्फ हमारे लाइफ या कंबसन के लिए नहीं। हमने पढ़ा है लाइफ, एक्चुअल में एयर क्या है, सपोर्टर है लाइफ एंड कंबसन की। लाइफ यानी सांसें, सांसों का चलना, और किसी की भी सांस, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो। प्लांट की सांस का मतलब प्लांट अपना फूड बना सकते हैं, है ना, तो वो भी रिस्पायर करते हैं, रिस्पायरेशन, है ना, ब्रीदिंग करते हैं हम लोगों की तरह। और हम इंसान से लेकर जीव जंतु भी, तो लाइफ के लिए भी जो रहे, और किसी भी चीज़ का जलने, किसी भी चीज़ जलते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके अलावा किसी भी चीज़ में भी हम एयर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बलून फुलाने में, तो एयर का बहुत बड़ा रोल है। 8वां है, एयर helps the birds, BATS, बैट्स, बर्ड्स मतलब चिड़िया बच्चों, चिड़िया, बैट्स का मतलब होता है चमगादड़। क्लियर है, बैट्स एंड इंसेक्ट्स इन फ्लाइंग। तो एयर मदद करते हैं, हेल्प करते हैं बर्ड्स को, बैट्स को, या फिर इंसेक्ट को, जितने छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसको फ्लाई करने में। तो चिड़िया से लेकर के जितनी भी सारी चमगादड़ या छोटे छोटे जीव हैं कि इंसेक्ट उड़ने वाले, तो उन सब को फ्लाई करने में कौन मदद करते हैं, एयर। कैसे, तो लिखेंगे यहाँ पे कि बर्ड्स, बी से बर्ड्स, बी से बैट्स, एंड insects can fly in air by, ऐसे लिखेंगे, कैन फ्लाई बाय पुशिंग एयर डाउनवर्ड वर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड्स। क्लियर है, with their wings, with their wings। हमने बोला कि जो बर्ड हैं, जितनी सारी चिड़िया हैं, बैट्स है, चमगादड़ है, इंसेक्ट है, छोटे छोटे जीव हैं, कैन फ्लाई, वो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, बाय पुशिंग एयर, एयर को धकेल करके, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, एंड बैकवर्ड मतलब पीछे की ओर, विद देयर विंग्स। हमने बच्चों मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट्स में पढ़ा है बर्ड्स की मूवमेंट को, उसको आप देख सकते हैं किस प्रकार से बर्ड अपनी विंग्स का, अपनी पंखों का इस्तेमाल करते हैं, विंग्स का, है ना, जो विंग होती है उनकी, तो विंग का इस्तेमाल करते हैं, एयर को धकेलते हैं डाउनवर्ड नीचे की ओर और पीछे की ओर, ऐसे 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 ऐसे। क्लियर है, चलिए, तो एयर को क्या कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, मतलब यहाँ एयर का रोल है।
क्लियर बच्चों? चलो एक और है, एक और पॉइंट है, जैसे कि हमने बोला कि एयर कैरीज रेन मूविंग एयर, ऐसे लिखिए बच्चों, बहती हुई हवा, मूविंग एयर कैरीज रेन clouds from one place to another, one place to another, and helps in bringing rain water। देखिए अब क्लाउड जो बन गए हैं ना, तो बारिश ऐसे ही नहीं हो जाती। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ कि मूविंग एयर, जिसको हम विंड बोले थे बच्चों, मूविंग एयर या ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड, बहती हुई हवा, कैरी करते हैं मतलब ढो करके ले जाते हैं किसको, रेन क्लाउड को, बारिश की जो बादल है, ठीक है, क्लाउड को, जो क्लाउड है उसको क्या कर रहे हैं, ये हवा एकदम एक जगह से दूसरे जगह ढोते हैं, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हेल्प्स इन ब्रिंगिंग रेन वाटर, और बारिश की पानी को लाते हैं। क्लियर है? मदद करते हैं बारिश होने में। चल, तो जैसे से हवा चल रही है, ये क्लाउड है, तो क्लाउड यहाँ से क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे खिसक रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चल, अब हम पढ़ेंगे, 9th हो गया, अब पढ़ेंगे 10वां, जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों इस्तेमाल है, यूज है, कहाँ है, विंड मिल्स में। विंड मिल्स, विंड मिल क्या होते हैं, विंड मिल हवा, पवन चक्की जिसको बोलते हैं, पवन चक्की, यानी हवा के द्वारा, हवा से चलने वाले क्या है, ये एक एक सिस्टम है। क्लियर है? इसका क्या काम है देखते हैं। तो यहाँ लिखिएगा 10, 10 का मतलब एयर का यूज लिख रहे हैं, ठीक है, तो एयर यानी कि लिखेंगे यहाँ पे ब्लोइंग, ब्लोइंग एयर मतलब विंड, बहती हुई हवा, यूज्ड टू, TURN, टर्न, टर्न मतलब घुमाना, ब्लेड्स ऑफ विंड मिल, ठीक है, फुल स्टॉप। क्या बोला हमने कि ब्लोइंग एयर मतलब विंड, बहती हुई हवा, यूज्ड टू टर्न ब्लेड्स ऑफ विंड मिल, विंड मिल की ब्लेड होती है बच्चों, उसको घुमाने में हवा क्या कर रही है, मदद करती है, ठीक है, उसका इस्तेमाल होता है विंड मिल यानी पवन चक्की की, जो इस ब्लेड्स को घुमाने में। फिर विंड मिल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, देखिए एरो देखिए, लिखिएगा विंड मिल मिल्स यूज्ड टू रन पंप टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ग्राउंड, कॉमा टू रन फ्लोर मिल्स, ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए क्या हुआ यहाँ, एकदम ध्यान से, हमने बोला विंड मिल, विंड का मतलब बहती हुई हवा, मिल्स क्या होता है, पवन चक्की, मिल्स मतलब चक्की, ठीक है, विंड मतलब पवन, मिल्स का मतलब होता है चक्की। तो विंड मिल यूज्ड टू रन पंप टू, अब देखिए इसमें पंप को क्या किया जाता है, पंप को चालू किया जाता है, पंप को घुमाया जाता है, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ग्राउंड, तो जमीन से पहला यूज क्या है, विंड मिल पंप को घुमाते हैं, रन करवाते हैं, ताकि ग्राउंड से, जमीन से वाटर को खींच सके। क्लियर है? दूसरा
टू रन फ्लोर मिल। अब पहले के समय में क्या होता था बच्चों, अनाज को पीसने के लिए भी विंड मिल, पवन चक्की का इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो फ्लोर मिल्स को चलाने के लिए, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए विंड मिल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। विंड मिल पंप को क्या करते हैं, चालू करते हैं ताकि ग्राउंड से वाटर खींच सके, फ्लोर मिल को रन करवाने और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए विंड मिल का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसकी थोड़ी डायग्राम को समझेंगे। आखिर हमने यहाँ यूज किया है ना ब्लेड्स, यहाँ पे यूज किया है पंप, आखिर विंड मिल में क्या होते हैं। चल, इसका लास्ट यूज है बच्चों इसका विंड मिल चलाने में। अब विंड मिल जो है, एकदम ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों थोड़ा। अब देखिए ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया है विंड मिल की ब्लेड। ये एक्चुअल में क्या है बच्चों, BLADES। ये देखिए ये एक ब्लेड है तो हमने ब्लेड लिखा है। यहाँ कितनी सारी ब्लेड है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ब्लेड होती है। तो हाँ, कई सारे ब्लेड्स हैं, तो ब्लेड्स ऑफ विंड मिल। तो देखिए ध्यान से, ये विंड मिल की ब्लेड है बच्चों, ठीक है। यहाँ इस विंड मिल की ब्लेड के बीच में ये जो है, ये एक्चुअल में क्या है, ये है हब। कौन सी हब बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं नेकल हब, ठीक है। इस विंड मिल, ये जो है यहीं पर सारा फंक्शन है, ठीक है। इससे कनेक्टेड होते हैं क्रेन, कनेक्टेड होते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, विंड मिल का इस्तेमाल कर रहे हैं ग्राउंड मतलब जमीन से पानी को खींचने के लिए। अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पानी खींचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, ये है क्रेन, ठीक है। देखिए ये क्या है बच्चों, एकदम ध्यान से, इसमें ये जो है, इसको हम बोलते हैं पंप रोड। क्या बोलते हैं बच्चों, पंप रोड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये है ग्राउंड, ठीक है। ये क्या है, ये है ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड की ये जो है, इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। ये विंड मिल जिस पे खड़ा है बच्चों, ये क्या है, पोल है। ये पोल कम से कम 80 से 100 फीट लंबा होता है, ठीक है। ये जो पोल है, यानी 80 टू 100 फीट ये लंबा होता है, 80 टू 100 फीट लंबा होता है। अब ये बच्चों, ये जो ब्लेड देख रहे हैं ना, ये 60 फीट का होता है, मतलब 60 फीट के लंबे होते हैं। 60 फीट कितना बच्चों, इतना समझ जाइए जैसे कि
7 से 8 फ्लोर यानी कि 7 से 8 मंजिला जो मकान होता है उतने बड़े ये क्या होते हैं, ब्लेड होती है, इसकी पंखी होती है विंड मिल पवन चक्की की, ठीक है। तो इस विंड मिल की ब्लेड 60 फीट की होगी, यानी 7 से 8 मंजिला मकान की लंबाई जितनी। तो इतने बड़े ब्लेड को कैसे लगाया जाता है बच्चों, एक बड़ा सा ट्रक में ले जाया जाता है। तो विंड मिल कहाँ बनते हैं, विंड मिल बनते हैं पहाड़ों या ऐसी बड़ा सा एक खुला क्या मैदान में बच्चों, जहाँ पे बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे बनते हैं, ताकि एकदम खुला इसके लिए स्पेस चाहिए बच्चों, है ना। इतने बड़े बड़े 80 से 60 फीट मतलब 12-13 मंजिला मकान की इतनी लंबाई होगी इसकी, ठीक है। अब बच्चों इधर क्या हो रही है, इधर बह रही है हवा, ठीक है, इधर क्या हो रही है, विंड। तो इधर से हवा बह रही है, तो हवा बहेगी धीरे धीरे, ये क्या होगी, ये रोटेट करेगी, इसकी जो ब्लेड है वो क्या होंगे, घूमेंगे, है ना। इसके ब्लेड क्या करेंगे, घूमेंगे, एकदम धीरे धीरे घूमेंगे। लेकिन ये जो है बच्चों, इसको हम बोलते हैं क्रेन, CRANK, ठीक है, क्रेन। तो क्रेन जो है ये CRANE, तो क्रेन इसमें लगे होते हैं, ठीक है, क्रेन लगे होते हैं। और इसमें एक यू शेप का, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक यू शेप का बना होता है बच्चों, ठीक है, यू शेप। इस यू शेप में ये जुड़ा होता है क्या, पंप रोड जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है, पंप रोड। चलिए, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से इसको ऐसे कर लीजिए, यू शेप का होता है, इसको ऐसे इस तरीके से देखिए। ये जो है ये क्या है, ये यू बेंड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यू बेंड। यू बेंड जो है बच्चों, इसी यू बेंड में ये पंप रोड क्या होता है, जुड़ा रहता है। और पंप रोड से ये क्या जुड़े हुए हैं, इसको हम बोलते हैं PUMP। यही है बच्चों पंप, क्या है, यही है पंप। तो यहाँ से जो वाटर है ना, ये वाटर धीरे धीरे बच्चों, वाटर को खींचा जाता है इसमें, ये पानी इसमें भर जाते हैं, ठीक है, पानी इसमें क्या होता है बच्चों, भर जाता है इसमें, वाटर खींचे जाते हैं। कैसे खींचा जाता है, एकदम ध्यान से देखिए, पानी खींचे जाते हैं, और पानी जैसे इसमें ग्राउंड यानी जमीन से नीचे खींचा गया ऊपर, तो पानी कहाँ आ गया, वाटर धीरे धीरे आके इसके थ्रू वाटर यहाँ निकल गए, कहाँ निकल गए, तो जमीन पर निकल गए, ठीक है। चलिए, तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही हवा चली, इधर से विंड, बहती हुई हवा, विंड मतलब बहती हुई हवा को, तेज हवा चल रही है इधर, और ये ब्लेड जो है क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे घूम रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे ब्लेड घूमेंगे बच्चों, है ना, ये क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ब्लेड रोटेट, रोटेट, ठीक है। रोटेट मतलब अपने एक्सिस पे, ये इसकी एक्सिस है, रोटेशनल मोशन हमने पढ़ा है कि कोई चीज़ जब एक्सिस पे मूव करे तो अपने ही जगह पे ये एक्सिस पे क्या कर रहे हैं, गोल गोल ऐसे से रोटेट घूम रहे हैं। तो ये जितनी स्पीड से घूमेंगे उसके कई जो ज़्यादा स्पीड से ये क्रेन घूमेगा। क्लियर है बच्चों, ये क्रेन घूमेंगे। तो क्रेन जितना स्पीड से घूमेंगे बच्चों, उतनी ही तेज़ी से बच्चों ये यू बेंड भी क्या करेगा, घूमेगा। और यू बेंड घूमेंगे तो ये पंप रोड जो है वो क्या होगा, अप एंड डाउन होगा। जैसे हम किसी चीज़ को ऊपर से पकड़ लेते हैं, तो हम अगर घुमा रहे हैं किसी चीज़ को ऊपर से, तो नीचे वाली चीज़ क्या होगी, ऊपर उठेगी, फिर नीचे जाएगी, ऊपर उठेगी, नीचे जाएगी। तो पंप रोड भी अप एंड डाउन हो रहा है, अप एंड डाउन कंटिन्यूसली, क्या होता है, कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ये जो है अप एंड डाउन हो रहे हैं कंटिन्यूसली, कौन, पंप रोड, ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, ये पंप जो है ना रन कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये पंप धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाता है। तो कोई चीज़ रुका हुआ है, तो जैसे ही यहाँ पे ये धीरे धीरे रोटेट हुआ है, घूमते गया, क्रेन घूमने लगा, यू स्पेंड भी घूमने लगे, तो पंप रोड भी क्या हो गया, अप डाउन कर रहा है ऊपर नीचे। इससे पंप पे भी चालू हो गए। पंप जैसे ही चालू हुए तो ये अपनी सिस्टम के थ्रू क्या करने लगे, जमीन से पानी को ऊपर खींचने लगे, और सारा पानी जो है इस पंप पाइप के थ्रू नीचे जमीन पर आने लगा। क्लियर है। तो अभी हम विंड मिल का इस्तेमाल कहाँ किए हैं, जमीन से, ग्राउंड से पानी को खींचने में। क्लियर है बच्चों, क्लियर बच्चों। चलिए यहाँ पे के CRANK, क्रैंक। तो देखिए बात क्लियर हो रही है। देखिए विंड मिल का इस्तेमाल अभी क्या कर रहे हैं, पानी, जमीन से पानी को ऊपर निकालने के लिए, ठीक है। तो जमीन में पानी है तो उसे हमें ऊपर खींचना है, ऊपर लाना है। तो यहाँ हमने एक विंड मिल बनाया, बहुत लंबा है ना, 80 से 60 फीट इसकी होगी, और यहाँ ब्लेड इसकी 60 फीट होती है, ठीक है।
तो ये विंड मिल जैसे जैसे हवा चल रही है, इसकी पंखी घूम रही है, ब्लेड पंखी रोटेट कर रहा है, तो ये क्रैंक भी क्या करने लगे, खूब तेजी से रोटेट होने लगे, घूमने लगे। यू बेंड भी क्या हो गया, घूमने लगा। यू बेंड जैसे ऐसे ऐसे होता है ना, किसी चीज़ को अमेटते हैं तो ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, रोटेट हो रहे हैं। तो उसकी वजह से ये पंप रोड, इसको हम पंप रोड बोलते हैं, ये अप एंड डाउन हो रहे हैं, ऊपर नीचे, जिसके वजह से ये पंप एक्टिवेट हुआ, चालू हुआ, और इसने क्या किया, इस जमीन से पानी को क्या करा, ऊपर खींच लिया फोर्स लगा करके, और इधर से पानी निकल गई। क्लियर है? चल, इसको हम बोलते हैं पोल, POLE, पोल। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? और भी इसके कई सारी यूज़ है विंड मिल की, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, है ना, बहुत लंबा, इसी तरह से लंबा होता है बच्चों, वहाँ पे अलग सेटअप होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरेट करने के लिए होती है, वहाँ भी इस तरह से पंप का इस्तेमाल होता है ना। वहाँ बच्चों यहाँ जनरेटर लगे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि विंड, मैकेनिकल एनर्जी, विंड बहती हुई हवा क्या है, एक मैकेनिकल एनर्जी, तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है। तो स्टेशन होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज कन्वर्ट करके पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी भेज देते हैं, वहाँ से फिर ट्रांसफार्मर में बिजली चले जाती है। तो वो अलग चीज़ है। यहाँ हम पानी को निकाल रहे हैं जमीन के अंदर से। क्लियर है? और कई सारे अनाज पीसने के लिए विंड मिल का इस्तेमाल होता है। चलिए, तो आज हमने देखा है यूजेस ऑफ एयर, कि एयर की कई सारी विशेषताएं, कई सारी खूबी है। इसी तरीके से बच्चों अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।